आज की कहानी है बेटी अपनी रहती है फिर बुआ पराई क्यों। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रानी फोन पर अपनी माँ से कह रही थी कि माँ इस बार मैं भैया दूज पर 2 महीने के लिए आऊंगी। अमन को ऑफिस के काम से बाहर जाना है तो मैं वहीं रुकूंगी। रानी की माँ निर्मला ने कहा तो इसमें बताना क्या है, ये तेरा घर ही है, जब तक मर्जी हो रहना। मैं घर में सबको बता देती हूँ, तेरी पसंद का सामान भी लाकर रख दूंगी। इतना कहकर निर्मला ने फोन रख दिया। फिर अपने बेटे और बहू के पास जाकर उन्हें बताने लगी, रजत इस बार भैया दूज पर रानी 2 महीने रुकेगी, तुम भी 2-4 दिन के लिए छुट्टी ले लेना, फिर सब लोग कहीं घूमने चलेंगे। रजत बोला, माँ दीदी को आने से पहले सोचना तो चाहिए, अभी मेरे बेटे का एग्जाम है, फिर उनकी बेटी अभी छोटी है तो पढ़ाई में भी डिस्टर्ब करेगी। अभी गर्मी की छुट्टी में तो रहकर गई थी, आप उनसे कह दो कि भैया दूज करके चली जाए, नहीं तो हम ही वहाँ हो आएंगे। ये सुनकर निर्मला को गुस्सा आया और कहने लगी, बेटा तुम अपनी बहन के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हो, शादी हो गई तो क्या, ये उसका घर नहीं है, उसकी जब मर्जी होगी वो आएगी। बहू निशा ये सब सुन रही थी, बोली घर तो बुआ जी का भी है पर आप उन्हें आने से मना कर देती हो, वैसे ही दीदी को भी बोल दो। निर्मला एकदम चुप हो गई। सही बोल रही थी बहू निशा। शादी के बाद से ही निर्मला को अपनी ननंद मालिनी का आना पसंद नहीं था, क्योंकि उसको लगता था काम बढ़ जाता है और उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। निर्मला की एक ही ननंद थी तो अपने भाई की लाडली थी, परिवार में बस उसके पति महेश और मालिनी थे। माँ पिता के जाने के बाद महेश मालिनी को बेटी की तरह ही मानते थे, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते और निर्मला को भी बोलते, उसका अच्छे से ध्यान रखना। मालिनी भी अपने भाई भाभी को बहुत प्यार करती थी, निर्मला को ज्यादा काम नहीं करने देती थी और लेने से भी बहुत मना करती, लेकिन भाई के प्यार के आगे कुछ बोल नहीं पाती। निर्मला को मालिनी का आना अच्छा नहीं लगता था, कुछ साल में वो बहाने बना देती, अभी बच्चों की पढ़ाई है, इस बार मैं मैके जा रही हूँ। 1-2 बार महेश ने कहा भी कि उसका मन करता होगा मिलने का, तो निर्मला ने कहा आप वहीं मिलाओ, घर में झगड़े ना बढ़े, इसलिए महेश भी बोलना कम कर दिया। धीरे धीरे सालों में मिलना होता, आज उसे महसूस हुआ कि कैसे लगता होगा। ननंद के तो माता पिता भी नहीं थे, बेचारी कुछ पल की खुशियाँ पाने आती थी और मैंने वो भी छीन ली। मेरी बहू भी क्या गलत कर रही है, ये सोचकर अपनी ननंद को फोन लगाया। बोली दीदी बहुत साल से आप आई नहीं, मुझे माफ करना, मैं आपको बुला भी नहीं पाई, इस बार आप भैया दूज पर जरूर आना। मालिनी यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली भाभी जरूर आऊंगी। निर्मला के दिल का आधा बोझ उतर गया, पर बेटी को कैसे मना करे। तभी रजत की आवाज आई, कब आ रही है मोटी, इस बार मेरे लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आना। निर्मला आश्चर्य से देख रही थी। निशा बोली, माँ जी माफ करना, हमें ऐसा बोलना पड़ा, कुछ दिन पहले बुआ जी से बात हुई थी, उनका सबसे मिलने का मन था पर आपकी वजह से हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। बेटियों का हक होता है अपने मैके आने का, चाहे वो खुद की हो या सास की, उनसे शिकायत की हो, उनसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। निर्मला ने निशा को गले लगा लिया, उसने रिश्तों की अहमियत समझा दी थी। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं, वो मैके कुछ दिन घूमने और सबसे मिलकर खुशियां पाने ही आती हैं। जितनी खुशी खुद की बेटी के
आखिर इसी घर की बेटी होती है। थोड़ा मनमुटाव तो हर रिश्ते में होता है, पर रिश्तों को निभाने के लिए उसे दूर करना चाहिए, ना कि रिश्तों को ही दूर कर देना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।